ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का ये शैडो में कैबिनेट छाया मंत्रिमंडल आज चीन की मेगा परेड देखने पहुंचा। मेगा परेड का विश्लेषण हम इस तरीके से करेंगे कि पुतिन साहब की ये जॉइंट है, पुतिन साहब, जिनपिंग और किम जोंग यून उत्तरी कोरिया वाले, ये तीनों वहाँ उपस्थित होंगे। सेना की एक परेड होगी और विशेष रूप से नेवी के कर्तव्य बड़े खतरनाक तरीके से दिखे जाएंगे। वो अमेरिका को ये बताया जाएगा कि अमेरिका जब एक शिप बनाता है तो चाइना 200 शिप बना सकता है, इतना इनका सिस्टम और नेटवर्किंग सेटअप है। रूस जो है उसके पास में रिसोर्सेज बहुत हैं, तो उसको चीन को ज़रूरत है, वो रिसोर्स उनसे लेता है, तेल है, ईंधन है, ये सारे कुछ वो चीन लेता है। तो ये दोस्ती बन गई, ये मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया और मेड इन चाइना का कंसेप्ट आ गया, जहाज़ें बनने लग गई। अब ये है कि परेड का क्या मायना है, किसको बताने के लिए परेड है? भारत की बाउंड्री लगती है, भारत का नेवी का सेटअप लगता है, नेवी के मामले में कर्तव्य दिखाए जाएंगे। तो एक पड़ोसी जब बहुत बड़ा सबल होता है तो उसको अपना रुतबा दिखाने के लिए, पड़ोसी को, अपने दूसरे पड़ोसी को रुतबा दिखाने के लिए, उसको दहशत करने के लिए कह दे कि देख मेरे पास में ये तो हथियार है और इतना मेरा कर्तव्य है, इतना मेरा सेटअप है। अब तू ऐसा है कि मैं जो इधर बाउंड्री पे कुछ करूं खुरापात, तो फालतू की बात करना मत, मुझे चुपचाप इधर से जो भी मैं काम करूं, सिल्क रोड, OROB जो बन रही है, वन रोड, वन बेल्ट में जो सिल्क रूट कहलाती थी उसको बने दे, तेहरान को मुझे जोड़ने दे। ये SCO की जो मीटिंग थी वो एक नए आयाम खड़े कर रही है। अब जो ही तुरंत ये मीटिंग ख़त्म हुई और ये बहुत बड़ा इनका सैनिक अभ्यास जो है वो हुआ, हमें चिंता करनी चाहिए कि क्या वाकई दोस्त हो गए तो हमारी बाउंड्री को तो ये नहीं छेड़ेगा? क्या ऐसा संभव है? हमारी जो इधर समुद्री जो सिस्टम है उसके अंदर ये दखल नहीं करेगा, उसको भी ये दिखाएगा। और हम जो है निकोबार के अंदर एक बना रहे थे जिसमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया था कि दुनिया के जहाज यहाँ आएंगे, इस तरीके से करेगा, एक वीडियो हमने पहले बनाया था। उस सारी स्थिति को देखें तो क्या वो हमें बनाने देगा? इतने बड़े तंत्र वाले आदमी के पास में इतने हथियार हो, इतना उसका तामझाम हो, इतना उसके पास पैसा हो, तो उसके अंदर हमें सोचने की जरूरत है। भारत ने दोस्ती तो कर ली, लेकिन किसी झूले में कोई आदमी बैठ जाता है ना, जो खतरनाक झूला होता है, तो उसमें चक्कर ही चक्कर आते हैं। नीचे उतरने के बाद में धरती पे जब झूले से बाहर निकलो तब भी चक्कर आते हैं। तो कोई उस परिस्थिति को भी हमें जांचते हुए रहना चाहिए कि सैनिक परेड जो है उसमें 3 ही आदमी हो, हमारी सेना शामिल हो, तब तो देखो भाई हम चारों ही मिलके कुछ कहीं करेंगे। नॉर्थ कोरिया से बुलाया गया उस दादा को, पुतिन साहब को क्या, और चीन का केंद्र बिंदु बना कि चलो देखो हमारी कर्तव्य और ये सारा ढांचा। तो हमारी छाया मंत्रिमंडल तो सिर्फ चिंतन कर सकती है। आप भी सोचो कि इस चीन के परेड के क्या मायने हैं। कहीं में ऐसा तो नहीं है कि काश दिखाने के लिए कि देखो सुन लो, अमेरिका और भारत दोनों, तुम भिड़ोगे तो भी कर देंगे क्योंकि भारत भी हमारा दोस्त है, और भारत तुम दोस्त हो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना काम करें सीमा पर तो तुम दखल करो, चुपचाप अपना देखते रहो। ये सारी परिस्थितियां हमें जांचनी पड़ेगी। धन्यवाद।